नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। महिषासुर वध के बाद दो राक्षस भाइयों ने देवताओं को देवलोक से भगा दिया था। देवतागण अपनी व्यथा लेकर माता के पास तब पहुंचे। तब माता ने देवताओं से कहा कि मैं इन दोनों भाइयों का अंत अवश्य करूंगी, आप लोग निश्चित रहें। चलिए जानते हैं कि देवी दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का अंत कैसे किया। दुर्गा सप्तशती में वर्णित कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षस भाई हुआ करते थे। देवताओं से वरदान मिलने के कारण दोनों भाइयों ने देवराज इंद्र से उनका सिंहासन छीन लिया और स्वर्ग से सारे देवताओं को बाहर निकाल दिया। स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद देवताओं को माता दुर्गा का स्मरण हुआ कि माता दुर्गा ने महिषासुर वध के बाद देवताओं को यह वरदान दिया था कि जब भी संकट आए उस समय यदि आप लोग मेरी प्रार्थना करेंगे तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए अवश्य आऊंगी और उसका निवारण भी करूंगी। उसके बाद इंद्र सहित सारे देवता हिमालय पर पहुंच गए और फिर माता की स्तुति करने लगे। देवताओं की स्थिति सुनकर माता प्रकट हुई और बोली, आप लोग क्या चाहते हैं। तब देवराज इंद्र ने उनको सारी बात बताई कि शुंभ निशुंभ ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, कृपया कर दोनों भाइयों का आप अंत करें। उधर जब शुंभ निशुंभ को माता के रूप का पता चला तो उसने सुग्रीव नाम के दैत्य को माता के पास शादी का प्रस्ताव देकर भेजा। सुग्रीव के प्रस्ताव को सुनकर माता बोली कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा। माता की बात सुनकर सुग्रीव दोनों भाइयों के पास आया, शुंभ निशुंभ के पास, और बोला कि देवी को अगर आपने युद्ध में परास्त कर दिया तभी वो आपसे विवाह करेगी, ऐसा माता ने बोला है। दूत की बात सुनकर दोनों भाई आग बबूला हो उठे और उन्होंने फिर धूम्रलोचन नाम के राक्षस को माता को लाने के लिए हिमालय पर भेजा, किंतु धूम्रलोचन के प्रस्ताव को सुनते ही देवी ने उसका भी वध कर दिया। धूम्रलोचन के वध के बाद चंडमुंड को भेजा, उनका भी माँ देवी ने वध कर दिया। अब शुंभ निशुंभ ने अपनी सेना को भेजा, लेकिन देवी ने सारी सेना का भी अंत कर दिया। इसके बाद स्वयं दोनों भाई देवी से युद्ध करने के लिए आए और देवी को युद्ध के लिए ललकारा। देखते ही देखते शुंभ निशुंभ और देवी दुर्गा के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। फिर देवी ने अपने बाणों के प्रहार से निशुंभ को घायल कर दिया। देवी के बाणों के प्रहार से निशुंभ बेहोश हो गया। भाई को घायल देख शुंभ देवी से युद्ध करने निकल पड़ा। फिर देवी ने त्रिशूल से शुंभ पर प्रहार किया और वह भी बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब निशुंभ को होश आया तो वह पुनः उठकर देवी से युद्ध करने लगा, परंतु इस बार देवी ने तलवार से उसका भी वध कर दिया। इस तरह निशुंभ का अंत हो गया। निशुंभ का अंत होने के बाद शुंभ भी होश में आने पर देवी से युद्ध करने लगा। शुंभ से काफी देर तक युद्ध करने के बाद माता ने अपने त्रिशूल से शुंभ का भी वध कर दिया। यह देख देवता बहुत ही प्रसन्न हुए और माता के ऊपर आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। तो इस तरह से जो दो दानव थे शुंभ निशुंभ, जिन्होंने सभी तरफ आतंक मचा रखा था, उनका अंत माँ देवी ने दुर्गा ने कर दिया और इस तरह से सभी को उनके आतंक से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, शुंभ निशुंभ वध की जो ये कथा है वो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।